अपने होने की गहराई में एक पवित्र जगह है, शांति और सुकून का एक मंदिर। ये हमारी आत्मा का घर है, असली हमारी पहचान। जिंदगी का सफर अक्सर हमें भटका देता है, हम खोए हुए और अधूरे से महसूस करते हैं। इसी अंदरूनी पवित्र जगह में हमें सुकून मिलता है, मतलब मिलता है, और अपनी आत्मा को बचाने का रास्ता मिलता है। आत्मा को बचाना कोई धार्मिक चीज नहीं है, बल्कि एक इंसानी ख्वाहिश है। ये खुद को खोजने का सफर है, अपनी असली प्रकृति के साथ जुड़ने का। जब हम अपनी आत्मा को बचाते हैं, तो हम खुद को नकारात्मकता, डर और सीमित विश्वासों की बेड़ियों से मुक्त करते हैं। हम अपनी अंदरूनी अच्छाई, हर चीज के साथ अपने जुड़ाव के प्रति जागते हैं। इस यात्रा को शुरू करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है शांत रहने का अभ्यास। यह अभ्यास हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाता है, जहां हम अपने सच्चे स्व को पहचान सकते हैं और जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं। ध्यान अपने विभिन्न रूपों में हमें अपने मन की लगातार चल रही बकबक को शांत करने और अपने भीतर की शांति से जुड़ने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा साधन है जो हमें वर्तमान क्षण में लाता है, जहां हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देख सकते हैं। इस शांति में हम अनंत संभावनाओं के दायरे में प्रवेश करते हैं, जहां उपचार और परिवर्तन हो सकता है। ये वह स्थान है जहां हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। नियमित ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर एक ऐसी शांति पैदा करते हैं जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं में फैल जाती है। ये शांति हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारे स्वास्थ्य में परिलक्षित होती है। हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, जिससे हम ऐसे चुनाव कर पाते हैं जो हमारे सर्वोत्तम हित में हो। यह जागरूकता हमें अपने जीवन को अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाने में मदद करती है। ध्यान का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति और खुशी हमारे भीतर ही है, और इसे पाने के लिए हमें केवल अपने मन को शांत करना है। आत्मा को बचाने के लिए आत्मचिंतन एक और जरूरी अभ्यास है। यह अपने ध्यान को अंदर की ओर मोड़ने, अपने विश्वासों, मूल्यों और प्रेरणाओं की जांच करने की एक प्रक्रिया है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम खुद को, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को गहराई से समझ पाते हैं। खुद के सभी पहलुओं को स्वीकार करके हम विकास और परिवर्तन के लिए जगह बनाते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, खुद को और दूसरों को माफ करते हैं और अधिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन की कहानियां। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे लोग अपने जीवन में गहरे और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। पूरे इतिहास में अनगिनत लोगों ने ध्यान और आत्मचिंतन के अभ्यासों के माध्यम से गहरा परिवर्तन अनुभव किया है। ध्यान और योग के माध्यम से उन्होंने अपने भीतर की शांति और संतुलन को पाया है, जो उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। शांति और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी ने अपनी अटूट भावना का श्रेय अपने दैनिक ध्यान अभ्यास को दिया। उनके लिए ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं था, बल्कि एक जीवन शैली थी जिसने उन्हें अपने उद्देश्यों के प्रति दृढ़ और अडिग बनाए रखा। वैश्विक मीडिया लीडर और समाजसेवी ओपरा विनफ्रे ने अपनी सफलता का श्रेय अपने आंतरिक स्व के साथ अपने गहरे संबंध को दिया है, जो वर्षों के आत्मनिरीक्षण के माध्यम से विकसित हुआ है। ओपरा के लिए आत्मनिरीक्षण और ध्यान ने उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने में मदद की है। जीवन के सभी क्षेत्रों के ये व्यक्ति आंतरिक शांति की परिवर्तनकारी शक्ति के चमकते उदाहरण हैं। चाहे वे किसी भी पेशे से हों, उन्होंने अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता दी है और इसे अपने जीवन में लागू किया है। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी में अपनी आत्मा का पोषण करके असाधारण जीवन जीने की क्षमता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में ध्यान और आत्मचिंतन को शामिल करें, ताकि हम भी अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा सकें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकें। तरंग प्रभाव। यह एक साधारण सिद्धांत है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। जैसे जैसे हम अपने अंदर शांति पैदा करते हैं, हम अपने चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बनाते हैं। हम न केवल खुद को बदलते हैं, बल्कि एक ऐसा तरंग प्रभाव भी पैदा करते हैं जो बाहर तक फैलता है और हमारे आसपास के सभी लोगों के जीवन को छूता है। ये प्रभाव हमारे रिश्तों में, हमारे कार्यस्थल पर और यहाँ तक कि हमारे समुदायों में भी देखा जा सकता है।
जब हम खुद के साथ शांति से रहते हैं तो हम दूसरों के प्रति अधिक धैर्यवान, दयालु और समझदार होते हैं। यह आंतरिक शांति हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। तो हम दूसरों के प्रति अधिक धैर्यवान, दयालु और समझदार होते हैं। हमारी यह दयालुता और समझदारी दूसरों को भी प्रेरित करती है। हमारी आंतरिक शांति हमारे आसपास के लोगों के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बन जाती है, जो उन्हें आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है, जो उन्हें आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस तरह हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। अपनी आत्मा को बचाना दुनिया के लिए सेवा का कार्य बन जाता है। यह सेवा न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए लाभकारी होती है। जब हम अपने अंदर शांति और संतुलन पाते हैं तो हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। आंतरिक शांति की आपकी यात्रा। आंतरिक शांति की यात्रा एक व्यक्तिगत यात्रा है और इसके पास जाने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। कुंजी उन प्रथाओं को खोजना है जो आपके साथ प्रतिध्वनित होती हैं और उन्हें अपने जीवन का एक नियमित हिस्सा बनाती हैं। छोटे प्रबंधनीय कदमों से शुरू करें और धीरे धीरे समय के साथ अपने अभ्यास की अवधि और तीव्रता बढ़ाएं। याद रखें कि यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल। उतार चढ़ाव, चुनौतियों और जीत को अपनाएं। प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, विकास के लिए बहुमूल्य सबक और अवसर प्रदान करता है। एक सार्थक जीवन। आत्मा को बचाना एक बार की घटना नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाला प्रयास है। यह निरंतर विकास और आत्म खोज की प्रक्रिया है। ध्यान, आत्मचिंतन और अपने मूल मूल्यों के साथ संरेखण में जीने के अभ्यासों के लिए खुद को प्रतिबद्ध करके हम अर्थ, उद्देश्य और पूर्णता से भरा जीवन बनाते हैं। हम इस एहसास के प्रति जागते हैं कि सच्चा सुख और स्थायी शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे अपने अस्तित्व की गहराई में पाई जाती है।